अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्णों का विच्छेद करना। वर्ण भाषा की लघुतम अर्थात सबसे छोटी इकाई हैं। वर्ण के टुकड़े और खंड नहीं किए जा सकते हैं। हम वर्ण के टुकड़े या उसके खंड नहीं कर सकते हैं, जैसे क, ख आदि। वर्ण विच्छेद का तात्पर्य किसी शब्द में आए वर्णों और ध्वनियों को अलग अलग करके जानना। वर्ण विच्छेद का अर्थ ये होता है कि जो शब्द हैं उनमें वर्णों को अलग करना, उसमें से व्यंजन अलग करना और स्वर अलग करना, कि व्यंजन के साथ जो स्वर लगा है उसको अलग करना। जैसे धर्म शब्द में 3 ध्वनियाँ, धर्म आप उच्चारण करते हैं तो 3 ध्वनियाँ निकलती हैं और 3 आकृतियाँ अथवा वर्ण दिखाई देते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ण के साथ ध्वनियाँ भी हैं, प्रत्येक वर्ण के साथ अपनी अपनी ध्वनियाँ भी हैं। जैसे ध प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस ए, तो ये बना हमारा धर्म। अब हम ऋषि शब्द के टुकड़े करेंगे। री स्वर है, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, प्लस श, इसका टुकड़े करने के लिए हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया, प्लस छोटी ई, क्योंकि श के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है इसीलिए हमने आगे छोटी ई लिखा, जैसा कि हमने मात्राओं में पढ़ा था। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। व्यंजन में हमने 4 संयुक्ताक्षर पढ़े थे, जिसमें 4 संयुक्ताक्षर थे क्ष, त्र, ज्ञ। तो इनमें हमें टुकड़े करते समय संयुक्ताक्षर के टुकड़े भी करने होंगे। परीक्षा प प्लस अ प्लस र प्लस बड़ी ई, क्योंकि रे पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। फिर हमें करना है क्ष के टुकड़े, क प्लस श प्लस ए, आ प्लस आ, तो ये बना परीक्षा। उसी तरह से त्र पवित्र, पवित्र के टुकड़े करना, प प्लस अ प्लस व प्लस छोटी ई प्लस तो प्लस र, यहाँ हमने त्र के टुकड़े कर दिए प्लस ए, तो ये पवित्र शब्द बन गया। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। दूसरा है द्वित्व व्यंजन, कि 2 समान शब्दों के टुकड़े करना। 2 समान शब्दों में एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। हड्डी है प्लस अ, ड हमारे पास पहले ही स्वर रहित था और दूसरा स्वर सहित था, तो हमने उसके टुकड़े किए ड प्लस बड़ी ई। उसी तरह से पक्का प प्लस ए प्लस क प्लस आ, पक्का। उसी तरह से अनुस्वार, अनुस्वार शब्दों के टुकड़े करना। कंगन, कंगन, इसमें अन का उच्चारण हो रहा है, तो हम इसके 2 तरह से टुकड़े कर सकते हैं। जैसे क प्लस अ प्लस अन प्लस ग प्लस ए प्लस न प्लस ए, तो हमने क्या कि अन का अलग से उच्चारण किया है। हम चाहें तो दूसरी तरह से भी इनके टुकड़े कर सकते हैं, जैसे क प्लस अ प्लस बिंदु प्लस ग प्लस ए प्लस न प्लस ए, कि हमने इस तरह से इसका प्रयोग कर लिया, तो हम इसके दोनों ही तरह से टुकड़े कर सकते हैं।
अनुनासिक शब्दों के टुकड़े करना, आंगन। नासिक से इसका उच्चारण होता है। आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। आ प्लस ग प्लस ए प्लस न प्लस ए, आंगन। पूंछ प प्लस ऊ प्लस छ प्लस ए, पूंछ। तो टुकड़े करते वर्ण विच्छेद करते समय हमने व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया, क्योंकि हमें इन्हें स्वर रहित करके लिखना था और दूसरा जो वर्ण हमें देना था वो उस व्यंजन के साथ जिस स्वर का उच्चारण हो रहा है उसको लिखना था। इस तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। सम विषयक वर्ण विच्छेद। सम उपसर्ग युक्त शब्दों का उच्चारण मैं और न ध्वनि के साथ किया जाता है। परंतु उसमें सम उपसर्ग होता है, मतलब समान उपसर्ग युक्त शब्दों का उच्चारण मैं और न ध्वनि के साथ किया जाता है, परंतु उसमें सम उपसर्ग होता है। जैसे संबंध, तो इसमें मैं का उच्चारण हो रहा है, तो हम इसके टुकड़े इस तरह से करेंगे। स प्लस ए, क्योंकि स हमारे पास पूर्ण है। मैं प्लस ब प्लस अ, यहाँ न का उच्चारण हो रहा, तो हमने न प्लस द प्लस ए। उसी तरह से संशय, न का उच्चारण हो रहा, स प्लस ए प्लस म प्लस स प्लस ए प्लस य प्लस ए। इस तरह से हम समान शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करते हैं।